फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर ये सवाल है। इनवर्ड रेमिटेंस और आउटवर्ड रेमिटेंस कैलकुलेट करना है। यूएसडी स्पॉट रेट दिया हुआ है, ठीक है, और मार्जिन दिया हुआ है। हमको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। रेट फॉर इनवर्ड रेमिटेंस क्या लेंगे? स्पॉट इंटरबैंक जो रेट है वो ये वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे? ये कंफ्यूजन जनरली होती है। रूल क्या है? बैंक चूंकि सस्ता खरीदती है और बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बाई रेट होता है, ठीक है, और ये सेल रेट होता है। तो यहाँ पर हम लोग 7.0050 लिए हैं, क्योंकि जब आप एक्सपोर्टर है और आपको आपके अकाउंट में फॉरेन करेंसी आ रहा है तो वो फॉरेन करेंसी लेके आप बैंक के पास जाओगे, बैंक आपसे सस्ता खरीदेगी और उसके बदले में आपको रुपये दे देगी, इसलिए हम लोग लो वाला रेट लेते हैं। और जब बैंक फॉरेन करेंसी बाई करती है, ठीक है, तो वो मार्जिन को डिडक्ट कर लेती है, ये रूल है। और जब सेल करेगी तो मार्जिन ऐड कर देती है, दोनों चीज़ होगा इसमें, ठीक है। तो बैंक चूंकि बाई लो एंड सेल हाई के कॉन्सेप्ट पे काम करती है, आपसे परचेस कर रही है। बैंक जब बाई कर रही है तो इस रेट पे बाई करेगी और मार्जिन जो है उसको डिडक्ट करना है। तो मार्जिन डिडक्ट करने के बाद रेट में से मार्जिन डिडक्ट हो गया और उसके बाद जो बचा यही वो इनवर्ड रेमिटेंस के लिए कस्टमर से यही रेट लेगी। आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए क्या करती है देखते हैं। आउटवर्ड रेमिटेंस के केस में क्या होता है कि चूंकि कोई भी इंपोर्टर सामान मंगवा रहा है, गुड्स आ रहा है अंदर, मतलब इंडिया में आ रहा है, और फॉरेन करेंसी बाहर भेजना है, तो आप क्या करोगे? बैंक से परचेस करोगे फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो जैसे ही परचेस करने जाएंगे तो हाई वाला रेट यूज़ कर लेगा बैंक। तो यहाँ जो मार्क किया हुआ था, बैंक से आप परचेस करोगे तो हाई रेट लेगा, तो वही रेट कोट होता है और उसमें क्या होता है, मार्जिन ऐड कर लेते हैं। तो दोनों को जोड़ने के बाद मार्जिन इतना हो रहा है। तो जब एक्सपोर्टर जो कि सामान बाहर भेज रहा है, पैसा आ रहा है, तो बैंक सस्ता में उसको बेचता है, ठीक है, उससे बाई करता है फॉरेन करेंसी। और एक्सपोर्टर जो होता है, एक्सपोर्टर से इंपोर्टर जब बैंक से परचेस करेगा तो हाई रेट में परचेस करता है और मार्जिन ऐड करके हम लोग इतना निकाल देते हैं, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आया हो।